हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पटवारी जो एचपी पटवारी का जो एग्जाम्स होता है उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं हम बट्टा। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर जो है कुछ इम्पोर्टेंट हम फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स, और साथ में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के जो है एचपी पुलिस और पटवारी के नए बैचेस ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8894592402 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट या बट्टा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छूट। ठीक है, बाजार में मार्केट में आप जाते हो तो कोई भी जब आप चीज लेते हो, जैसे कपड़े कपड़े लेते हैं या जूते लेते हैं, कोई भी जो है सामान आप लेते हैं तो उस पे जो है दुकानदार जो है आपको डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो वो कितना डिस्काउंट देता है वो उस पे डिपेंड होता है। अलग अलग जो है चीजों पे अलग अलग जो है डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब इसी छूट को जो है हमने निकालना है। अब इसमें सिंपल तो आप निकाल सकते हो कि छूट 10% है, 5% है, वो आप जो भी अंकित मूल्य होगा उसका परसेंटेज निकाल के वो निकाल दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको बोला जाएगा कि दुकानदार ने आपको 10% छूट दी, 5%, उसके बाद फिर से उसने 5% दी और उसके बाद फिर से उसने 2% दी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिस्काउंट को निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो बट्टा जो है या डिस्काउंट जो है उसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये जो है इसका सूत्र होगा मेन। ठीक है, अंकित मूल्य जो भी प्रिंट रेट होगा, ठीक है, प्रिंट रेट को बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जिस रेट पे उसने दुकानदार ने आपको बेचा। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका डिस्काउंट या बट्टा कहलाता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला भी होगा, जैसे अंकित मूल्य गुणा बट्टा दर, जितना डिस्काउंट दे रहा हो, जितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इसका होता है। ठीक है, या आपको बोला जाए बट्टा परसेंटेज में निकालो, तो बट्टा परसेंट जो होता है प्रतिशत के अंदर, अगर आपको बोला जाए कितने परसेंट जो है वो दुकानदार ने आपको जो है छूट दी या डिस्काउंट दिया, तो वो होता है जो आपको वास्तविक बट्टा या डिस्काउंट जो आपको मिला अपॉन अंकित मूल्य, जो उसका अंकित मूल्य था जो भी चीज आपने ली। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है डिस्काउंट निकालने के, बट्टा निकालने के। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य सिंपली, या फिर अंकित मूल्य गुणा, अगर आपको रेट दिया है किस रेट पे डिस्काउंट है, मान लो 5% है या 10% है, तो वो आपने यहाँ पे डालनी है बट्टा दर की जगह। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट छूट जो है दुकानदार ने दी, आपको निकालना है, तो आपको बट्टा का पता होना चाहिए, जो भी उसने डिस्काउंट दिया उसका पता होना चाहिए, और जो उसका प्रिंट रेट है उसका पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के भाग को, मल्टीप्लाई इन दोनों की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, वो आपका बट्टा जो है या डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, कितने परसेंट डिस्काउंट हमें मिला। ठीक है, तो ये है बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं अब शॉर्टकट फॉर्मूलाज क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, देखो 4-5 फॉर्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो पहला फॉर्मूला, ये भी हमने डिस्कस भी किया, कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर 8% का बट्टा दिया जाए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर
आर प्रतिशत का बट्टा दिया जाए तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस जो भी छूट है या बट्टा दे रखा है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला और होता है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा कितना है, आर बटे 100। ठीक है, इसका हम साथ साथ में इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रश्न दे रखा है एक कमीज का अंकित मूल्य ₹150 है, तथा एक दुकानदार इस कमीज को तथा एक दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है, 20% छूट या डिस्काउंट पर बेचता है। कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये बताना है आपको। ये बोल रहा है 120, बी ऑप्शन 115, सी ऑप्शन 150 और डी ऑप्शन 180 रुपए। देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा विक्रय मूल्य का, क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब आपको बट्टा परसेंटेज दे रखा है, आर दे रखा है 20। ठीक है, आपको बट्टा नहीं दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे हम। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है इसका 150, 150 गुणा 100 माइनस बट्टा कितना है, बट्टा परसेंटेज जो है, आर जो है वो बट्टा परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 20 बटे 100। तो ये हो गया आपका 150 गुणा 80 बटे 100। एक ये 15 8 8 39 जीरो 4। ठीक है, और 8 1 4 12। ठीक है, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब निकल गया विक्रय मूल्य, अब करेंगे तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमसे पूछा ही विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर हमसे बट्टा पूछा है तो बट्टा आप निकाल सकते हो। बट्टा कैसे निकलेगा, बट्टा के लिए भी यहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा। आप पूछा जाएगा कितना जो है उसने डिस्काउंट या बट्टा दिया, तो बट्टा को इधर ले आओ, विक्रय मूल्य उधर चला जाएगा, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर बट्टा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 150, 150 में से 120 घटा दो यानी 30, तो बट्टा तो 30 आएगा इसमें। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना आया हमारा 120 रुपए, यानी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूलाज ये याद रखने हैं आपने, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इसमें, 3 4 ही फॉर्मूले हम करेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा है इसमें, यदि किसी वस्तु पर क्रमशः R1%, R2% तथा R3% बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य
बट्टा दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा वस्तु का, बराबर है अंकित मूल्य गुणा 1-R1/100, 1-R2/100 और 1-R3/100, ठीक है। ये आपका बट्टा निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आपको एक वस्तु पर रुपए 5,000 अंकित है। ये जो है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु पर रुपए 5,000 अंकित है। दुकानदार ने उस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूटें दी। क्रमिक मीन्स लगातार छूटें दी। शुद्ध विक्रय मूल्य है, शुद्ध विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं इसने। रुपए 100 - X, 100 + Y, 100 - Z अपॉन 200। बी दे रखा है रुपए 100 - X, 100 + Y, 100 + Z अपॉन 200। सी ऑप्शन दे रखा है 100 + X, 100 + Y, 100 - Z अपॉन 200। ऑप्शन डी दे रखा है रुपए 100 - X, 100 - Y, 100 - Z बटे 200। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो विक्रय मूल्य पूछा है इन्होंने, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 5,000। 5,000 गुणा 1 माइनस पहली छूट क्या है R1, पहली छूट है X%, X/100। फिर 1 माइनस दूसरी छूट Y%, Y/100, यही फॉर्मूला ना। और तीसरी है Z/100, ठीक है। करो इसको सॉल्व। ये आ गया आपका 5,000 गुणा, देखो 100 - X/100, 100 - X/100। यहाँ पे आ गया 100 - Y, क्योंकि लघुत्तम आ गया ना 100, ठीक है। तो 100 फिर यहाँ पे 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 100, 100 गुना 1, 100, 100 - Y और ये 100 - Z बटे 100 और बटे 100, ठीक है। तो देखो 2 0 ये कट जाएगी, 50 × 50, 50 दूनी 100, ये बच गया नीचे 200, ठीक है। और ऊपर क्या बच गया 100 - X, 100 - Y, 100 - Z और नीचे बच गया 100 × 2 200, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो कौन सा है, ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये था इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप में जो है नए कोर्सेज जो ऑनलाइन बैचेज जो है वो एचपी पुलिस और पटवारी के अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बैच जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 8894592402 के ऊपर। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। दो बट्टो R1% और R2% के समतुल्य एकल बट्टा के समतुल्य एकल बट्टा बराबर है R1 जमा R2 माइनस R1 R2 बटे 100%। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। बोलने का मतलब दो आपको डिस्काउंट दिए लगातार, तो उनके बराबर का एक जो डिस्काउंट होगा जो उन दोनों के बराबर होगा, दोनों डिस्काउंट के बराबर, वो कितना होगा उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। R1 प्लस R2 कर दो माइनस R1 R2 बटे 100, यानी R1 गुणा R2 बटे 100। जैसे 10% व 15% समतुल्य का समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य मतलब बराबर, एकल बट्टा, एकल मतलब एक, ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 20%, 25%, 23.5% और डी है 30%। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपको R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, यही दे रखे है ना। इनके बराबर का एक, जो अगर हम किसी वस्तु पे केवल एक बट्टा देते हैं जो इन दोनों के बराबर होगा वो निकालना है हमने। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, यह आ जाएगा R1 कितना है 10 जमा R2 कितना है 15 माइनस R1 है 10 गुणा R2 15 बटे 100। ठीक है, तो ये आ गया देखो 150 बटे 100, यानी 10 10 से 100 और 10 एकम 10, 1.5। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 10 25 माइनस 1.5 बाहर लगेगा प्रतिशत, तो ये आ गया आपका 23.5%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक और फॉर्मूला बचता है, लास्ट फॉर्मूला है ये। यदि किसी वस्तु पर क्रमशः R1%, R2% तथा R3% बट्टा दिया जाता है, तो इन दिए गए बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा, तो इन दिए गए बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा ये हो जाएगा बराबर है 1 माइनस R1 बटे 100, 1 माइनस R2 बटे 100, 1 माइनस R3 बटे 100 गुणा 100%। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा। जैसे इसके ऊपर प्रश्न कर लेते हैं, ये बोलता है कि 10%, 20% तथा
15% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करो। ऑप्शन है इसमें 45%, 36.4%, ऑप्शन सी इज 40% और 38.8%। ठीक है, 3 बट्टे दिए गए हैं तो इनके बराबर का जो एकल बट्टा है वो आपने ज्ञात करना है। देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले का यूज करो। 1 माइनस R1 कितना है 10%, तो 10/100। 1 माइनस R2 कितना है 20/100। ठीक है, और 1 माइनस ये है 15 R3 15/100 गुणा 100%। ठीक है, देखो ये आ गया आपका 1 माइनस, ये हो गया आपका 100 माइनस 10 90/100, 90/100। ये हो गया 100 माइनस 20 80/100 लघुत्तम निकाल के, और ये हो गया 100 माइनस ये 85 85/100 गुणा 100%। ठीक है, देखो ये आ गया आपका, करो इनको सॉल्व। 100 से ये चला जाएगा, परसेंटेज बच गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 2 ये चला गया। ठीक है, फिर 17×5 = 85 और 20×5 = 100। ठीक है, 4 दूनी 8 10 दूनी 20। ठीक है, ये आ गया आपका 1 मिनट, इसको इधर करते हैं सॉल्व। 1 माइनस, इसको शॉर्ट ही कर लेते हैं हम, शॉर्ट मतलब इनको पहले ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/10, क्योंकि 10 एकम 10 10 100, और 1 माइनस 1/5 20×5 = 100, और 1 माइनस यह आ गया 5 ये 15 और ये आ गया 20×5 = 100। ठीक है, गुणा 100%। ठीक है, और ये आ गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूं 1 माइनस 9/10 गुणा 5 के 5 माइनस 1 4/5 गुणा 20 माइनस 17/20 इंटू 100%। ठीक है, देखो 20×5 = 100 ये कट गया। ठीक है, तो ये बच गया आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इसको छोड़ दो ऐसे, और 9 10 से 0.9 9 चौके 36 और 17 1000। देखो 36 और 17 21 4 25 36 एकम 36 2 11 3 2 5 1 6 612 और 100 10 से 1000। ठीक है, इंटू 100%। ये आ गया आपका 1000
माइनस 612, ये हो गया आपका कितना, 612 और 78 हो गए 700, 378, 388, सॉरी 388 बटे 1000 गुणा 100%, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 388 और ये 2 जीरो से ये कट गया, ये बच गया 388 बटे 10 गुणा या परसेंट, ठीक है, यहाँ रह गया परसेंट, और ये आ गया आपका 38.8, 10 से डिवाइड कर दिया परसेंट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए आपका। देखो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 30%, 20% एंड 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा, समतुल्य एकमात्र बट्टा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 50%, 49.60%, 49.40%, 51%, ठीक है। देखो फॉर्मूला, एक माइनस R1 बटे 100 और एक माइनस R2 बटे 100, एक माइनस R3 बाई 100 इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है जब तीन आपको बटे दिए हैं उनके बराबर का एक बट्टा आपने निकालना है, ठीक है। भरो वैल्यूज, एक माइनस R1 कितना है 30 बटे 100, एक माइनस R2 है 20 बटे 100, एक माइनस R3 है 10 बटे 100 गुणा 100%, ठीक है। देखो इसको कर देंगे हम, यह आ गया 3 बटे 10, बी कम बी 5 100, 1 बटे 5, 10 10, 10 से 100, ये आ गया आपका एक माइनस 3 बटे 10, एक माइनस 1 बटे 5, एक माइनस 1 बटे 10 गुणा 100%, ठीक है। देखो एक माइनस 10 माइनस 3 7 बटे 10, ठीक है, गुणा 5 4 बटे 5 गुणा 10 माइनस 1 9 बटे 10 गुणा 100%, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 10 10 100, 500, ये आ गया 7 चौके 28 9 है, मतलब 72 2 7 9 2 18 7 25 252, आ गया 1 माइनस 252 बटे 500 गुणा 100%, इनको गुणा कर दी, इनको गुणा कर दी, ठीक है। तो देखो ये हो गया 500 माइनस 252 कितना हो गया, ये 248 बटे 500 गुणा 100%, 100 से घट गया 100 100 5, और ये आ गया 5 चौके 20, बच गया 4 9 5 45, बच गया 3, फिर 6 5 30, 60, यानी 49.60%, ठीक है। 49.6 आया, लेकिन यहाँ पे 49.6 और 49.60 एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका डिस्काउंट बट्टा के ऊपर जो है जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और ये क्वेश्चन जो है इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे नए बैचेज जो है एचपी पुलिस, पटवारी
इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, आपका टेट के जितने भी आपके नॉन मेडिकल टेट, मेडिकल टेट, आपका जेबीटी टेट और आर्ट्स टेट, और ऑल टाइप ऑफ कमीशन जो आपके नॉन मेडिकल कमीशन हो गया, टीजीटी कमीशन, आपका मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन और जेबीटी कमीशन, ये सारे कोर्सेज जो है हमारी ऐप पे उपलब्ध है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है ये जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है 8894592402, इस नंबर पे आप कॉल करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।